और अगर ऐसा होता है तो वास्तव में आप सभी परीक्षार्थियों के लिए बड़े ही, देखा जाए तो धैर्य रखने का बड़ा ही मन में पीड़ा होने वाली स्थितियां बन रही हैं। समय होता जा रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर UPHEC उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का जो ADVT 51 है, एडवर्टीजमेंट नंबर 51, जिस पर बार बार बनाने से अब ये लगने लगा कि वास्तव में एग्ज़ाम कब होगा। इतनी ऊहापोह हो चुकी है और अभी कितना समय लगेगा इसमें कुछ कह नहीं सकते। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोरम पूरा नहीं है और आयोग को मर्ज करने की बात भी हो रही थी, तो अब ये सुनने में आ रहा है कि इसकी जो भर्ती होगी वो नया आयोग कराएगा शिक्षक भर्ती परीक्षा। ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। क्या है पूरी बातें और क्या है, पहले न्यूज़ देख लेते हैं फिर वास्तविक उसका निहितार्थ निकालते हैं। नया आयोग कराएगा शिक्षक भर्ती परीक्षा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को खत्म करने की तैयारी है, इसीलिए आयोग और बोर्ड में नए सदस्यों का चयन नहीं किया जा रहा है। देख लीजिए, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को खत्म करने की तैयारी है, इसीलिए आयोग और बोर्ड में नए सदस्यों का चयन नहीं किया जा रहा है। कभी भी इसे बंद करने की घोषणा हो सकती है और यहाँ के कर्मचारी व अधिकारी नए आयोग में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। यानी कि अब जो माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड है और आपका जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, इन दोनों को भंग किया जा सकता है और इन दोनों को मिलाकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। इनके कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं वहाँ मर्ज कर दिए जाए। वही इन आयोग और बोर्ड से शिक्षक भर्ती के जो भी विज्ञापन अब तक जारी हुए, जैसे आपका है 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर जो PGT TGT का है, उनकी परीक्षाएं अब नव गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। अब नव गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। नए आयोग के गठन तक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ठप रहेगी। देख लीजिए कितनी निराशाजनक बात है। नए आयोग के गठन तक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ठप रहेगी। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक्ट 2019 में तैयार हुआ था। तब इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनना था। इस आयोग में अध्यक्ष और 7 सदस्यों का चयन होना था, लेकिन तब ये अस्तित्व में नहीं आ सका था, जिसे अब धरातल पर उतारे जाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि तब इसे लागू करने में देरी के कारण पिछले वर्ष उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था। ये आपने देखा, आपने भरा भी है। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4163 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था। आवेदन लेने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। यानी कि TGT PGT के भी कितने 4,63 ये हैं और उधर 1017 तो आपके ही असिस्टेंट प्रोफेसर के। आवेदन लेने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। आयोग और चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ तो नए का चयन नहीं हुआ। अब इनका काम ठप है। जिन भर्तियों का आवेदन लिया जा चुका है उनकी परीक्षा नया आयोग कराएगा। जनवरी में मुख्यमंत्री ने नया आयोग गठित किए जाने की घोषणा की और जल्द अमल में लाने का निर्देश दिया था। अब इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का अधिनियम भी जोड़ा जा रहा है, इसलिए नए सिरे से आयोग की रूपरेखा बन रही है। ये आप सबने इसको देख लिया। अब वास्तव में क्या आइए जानते हैं। देखिए, अब जो बेसिक मोटो है वो यहाँ पर ये है, यानी कि अगर अब आपकी भर्ती होती है तो लगभग आप ये मान के चलिए कि आप 2-3 महीने डिले हो जाएंगे, क्योंकि नया आयोग बनेगा, उसमें मेंबर आएंगे और तब जाकर के कुछ हो पाएगा। और इसी बीच उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव भी अब 2 दिन में यूपी सरकार घोषित कर देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वो जो OBC वाला मुद्दा था उसका हल मिल गया है। तो अब जो आपके नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत, टाउन एरिया, इनके सबके चुनाव होने हैं, उन चुनाव के बाद ही कुछ हो पाएगा। यानी कि अब ये आप मान सकते हैं कि आपकी लगभग जो भर्ती है वो सब भर्ती 2-3 महीने पीछे ही चली गई है। लेकिन आपको पढ़ाई पर अपनी ध्यान जरूर देते रहना है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिकी केश। खैर, सर्वाधिक अरबपति कहाँ है? चाइना में। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट
की जो आई है उसकी बात हम लोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर जो देखने वाली बात है, अब आप अपनी पढ़ाई को आप ये मानकर मत पढ़िए कि एग्ज़ाम तो होता ही रहेगा, हम धीरे धीरे पढ़ें। पढ़ाई में कोई कमी नहीं लानी, अपनी स्पीड में अपनी गति में आपको वही करना है। लेकिन अब थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा कि वास्तव में अब क्या होता है, और अगर ऐसा होता है तो अभी कुछ डिले होगा और आपको उसी हिसाब से उसी अनुरूप से अपनी पढ़ाई करनी होगी। लेकिन अंततः चयन आपका होना तय है, आप उसमें हिम्मत नहीं हारना है, मन से नहीं घबराना है ना। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, पत्थरों को काट कर है ना सड़कें बना देते। तो आपको धीरे धीरे लगे रहना है, अंततः एग्जाम तो होना ही है। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर बरत निशान। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।